इस सेगमेंट में हम खास तौर पर हम देखते हैं मुल्क के हालात, इकोनॉमी बहुत बुरी है, तो बजाय इसके कि हम किसी और से मछली पकड़ें, खुद मछली पकड़ना सीखना चाह रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप पे अब करेंगे हम बात। बिल्कुल, और उसके हवाले से हमारे साथ मती ग्रुप के चेयरमैन जनाब डॉक्टर जहांगीर मती साहब मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि जी कैसे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो इस मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको भी बेहतर कर सकते हैं और ख़ासतौर पर अब जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं फ्लड्स के हवाले से, उसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। थैंक्स लॉट फॉर टू इनवाइट मी सेकंड टाइम, और बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा मुझे इनवाइट किया सर। और इसमें जो सिचुएशन चल रही है आजकल जो फ्लड के हवाले से, उसमें बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। उसमें कि हमें खुद सर्वाइव करने में बड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी जो एफर्ट्स हैं जो इस काबिल हैं, जिन एरिया कराची रीजन है, लाहौर रीजन है, जहाँ पे फ्लड वगैरह का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, तो वो लोग हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। और अभी फॉर एग्जांपल फ्लड के हवाले से जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम में शायद हमारी मुलाकात हुई थी जब आपको डिटेल में बताया था, कुछ लैंड मेरी सिंध में है, तो मेरी जो मेडिकल कॉलेज की ज़मीन जो बन रही थी, तो वो सारा जो टुकड़ा है 14 एकड़ का, वो मैंने माइनॉरिटीज़ जो हमारे होते हैं एक हिंदू बरादरी के, अच्छा, उस सारी मैंने उनको प्रोवाइड कर दी है। उनको फूड स्टफ वगैरह उनको रेडीमेड वहाँ मिलता है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अच्छा। लेकिन कोशिश कर सकते हैं। मेडिकल कम्युनिटी है उसका बड़ा अहम किरदार होता है इस तरह की सूरत हाल में, खास तौर पर जब वाटर बोर्न डिजीजेस वगैरह। सांगट रीजन में, खैरपुर रीजन में, नवाबशाह में बहुत ज़्यादा जो सबसे इफेक्ट हुए हैं वो हिंदू कम्युनिटी मिनॉरिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। बिल्कुल। तो उनको कोशिश हम ज़रा ये कोशिश सब करते हैं। हाँ। लेकिन हमारी ये थी कि जो भी लोग आ रहे हैं हम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको जो है ना, उनको पहले उनको एक एंटरटेन करें और उनको एक अच्छे तरीके से स्टेबल भी कर सकें। बिल्कुल सही। बाकी जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो कम्युनिटी है जी। उसका ओवरऑल किरदार जो है वो आपसे बेहतर कौन बता सकता है, क्योंकि हम सब बात करते हैं कि जी एक एंटरप्रेन्योर जो है वो पूरे मुल्क की तकदीर बदल सकता है। सही है। देखिए, उसमें ऐसा है कि इस वक्त आप जियोग्राफिकल कंडीशन देख लें, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें और इकोनॉमिक हम IMF का लोन मिलने पर अभी खुश हुए हैं, जो हम न्यूज़ देखते हैं अब अल्लाह ना करे आज डिफ़ॉल्ट हो गया, कल डिफ़ॉल्ट हो गया, ये हो गया, तो उसमें हर कोई बंदा अवॉइड करता है। बिल्कुल। अब मैं भी अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, अगर बाहर से इन्वेस्टर आना है तो वो तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं खुद भी कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ सौ दफ़ा सोचता हूँ करूँ। स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी जब तक स्टेबिलिटी नहीं होती पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली, इंटरनेशनली, तब तक हम उसको कर ही नहीं सकते। इसलिए कि हम खुद भी इसको हमने रिस्टोर किया हुआ है। 6 महीने से हमने अपने आप को बिल्कुल साइलेंट रखा हुआ है। जैसे ही स्टेबिलिटी होती है उसके बाद हम इसको कर सकते हैं। अच्छा जी जहांगीर साहब, एक एंटरप्रेन्योर जो है वो इस सूरत हाल में कैसे सर्वाइव करता है? देखें कि जो सिचुएशन में आपसे सबसे पहले जो होती है कंडीशन होती है सिचुएशन जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली, और जो कंट्री की सिचुएशन है। इकॉनमी हमारी बहुत ज़्यादा बहुत बुरी हालत में है, डॉलर्स पर बहुत मज़ीद गिरता जा रहा है, बैलेंस हुआ, कुछ स्टेबल हुआ, लोग को कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, दोबारा हालत स्टार्ट हो गई। लेकिन जब तक ये है कि जब तक हम उस एक IMF वाली पॉलिटिकल सिचुएशन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे कोई एंटरप्रेन्योर जो है ना वो स्टेप नहीं लेगा। उसमें ये कि फिर इसको हम एक स्टेबिलिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन बिलो द स्टेबिलिटी। लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर आप जब इस सूरत हाल को देखते हैं तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट को आप क्या टिप्स दे सकते हैं, या क्या चीज़ ऐसी है जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए ताकि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा सकें? इस वक्त हम गवर्नमेंट से तो कुछ कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा स्पेस रखें फ़िलहाल, क्योंकि हम खुद अब कन्फ्यूज़्ड है ना बेसिकली कि गवर्नमेंट कौन सी है। सेंट्रल में गवर्नमेंट डिफरेंट है, जी ठीक है ना, गवर्नमेंट डिफरेंट है, पंजाब में डिफरेंट है, KPK में डिफरेंट है, तो हमें समझ नहीं आ रहा हमने कहाँ से बात करनी, कहाँ से बात नहीं करनी। क्योंकि एक से बात करो तो दूसरा नाराज, दूसरे से बात करो तो पहला नाराज, एक साइन कर रहा है दूसरा साइन नहीं कर रहा। नहीं तो आप ऐसी सिचुएशन में उनको कह दिया करें ना कि अगर आपने नाराज होना है तो आप बताएं कि हम फिर आपको डिक्लेयर करके मनाएं। नहीं, जो मनवाने वाले हैं उनसे भी हमने बात की है। अच्छा। उनसे भी हमने बात की है। ये आपने बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है, अब मैं पूछ नहीं सकती, मेरे पर जल जाएंगे। जो मनवाने वाले हैं उनसे भी बात की है और उनको डायरेक्टली मैंने प्रपोजल भी सबमिट करवाया। अच्छा, ओके। और जो मैंने तकरीबन सितंबर में करवाया था 2021 में, लेकिन उस पर काफ़ी वो इम्प्लीमेंट भी हुआ था, इम्प्रूवमेंट भी हुई थी, लेकिन आई होपफुली उसके बाद शायद कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टर्ब हो गई। अब यह है कि जो हमारे जो सुपरविजन में हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनको भी वो सेम मैंने एक प्रपोजल फॉरवर्ड किया है, तो होपफुली उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आ जाए तो हम इसको स्टेबिलिटी कर सकते हैं। ये जो डॉलर, अच्छा, लेकिन जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, मिसाल के तौर पे अब वो जितना भी टाइम है, 6 महीने है या अगला 1 साल है, 1.5 साल है, या जो भी है, एक नया एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर आना चाहता है मार्केट में, उसके पास प्रोडक्ट भी रेडी है, फिजिबिलिटी एनालिसिस उसके हुए में, अब वो इसी कश्मकश में है कि भाई मैं अब आऊँ कब आऊँ, वो क्या करे? कोई भी न्यू एंटरप्रेन्योर आता है ना, देखें कि आप देखना सेलिंग और बाइंग
दोनों टर्म्स को आपने देखना है। आप उसको आप सेल तो कर रहे हैं, लेकिन बाइंग कैपेबिलिटी ही नहीं किसी के पास, तो किस तरह उसको सर्वाइव करेगा, वो तो और नुकसान करेगा। मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स अभी देखे तकरीबन इस्लामाबाद के अंदर ही, जिन लोगों ने स्टार्टअप बहुत अच्छा लिया, बहुत स्ट्रांगली तरीके से लिया, 3 महीने बाद बंद हो गए। क्योंकि वो स्टेबल कर ही नहीं सके ना, क्योंकि उनकी सेलिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है, बाइंग लोगों की कैपेसिटी कम हो चुकी है, बहुत कम। तो आपके पास तो प्रोडक्ट है, लेकिन आपके पास मार्केट नहीं है, तो लोग नहीं है। तो उसमें यह है कि फिलहाल तो सबर करें, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि बेहतरी आएगी और डॉलर वापस उधर तक जाएगा, तो डॉलर कभी 178 तक नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो कम होगा तो 20 रुपए कम हो जाएगा, लेकिन तकरीबन वो 190 तक ही आएगा, 178-50 तक तो नहीं आ सकता। माशी प्रेडिक्शन दे दिया आपने, ये 200 तक भी आता है, इस मच बेटर। तो लोगों का कॉन्फिडेंस कुछ बिल्ड होगा, तो इंडिपेंडेंट खुद बाहर आएंगे, और इन्वेस्टमेंट भी करना स्टार्ट करेंगे। सही। अब ऐसी सूरत हाल में जब मतलब हम एक एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी देखते हैं तो हमें लगता है कि वो आसान ज़िंदगी नहीं है। सही है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा होता है कि यार ये तो एंटरप्रेन्योर है, 10-10 फ़ोन रखे हुए हैं और जी इसका मतलब है कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से इनकी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के स्ट्रगल्स और उसकी ज़िंदगी के जो स्ट्रेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन सा फ़ोन उठाऊँ, बज कौन सा रहा है, 1 2 3 ये नाजरीन, ये एक बिहाइंड द सीन्स बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हमारी हुई है। बिहाइंड द सीन आपको डिटेल बताऊंगा, तो आपको इंप्लीमेंट करके बताऊंगा किस तरीके से मैं इसको हैंडल कर सकता हूं। बाकी ये है कि उसमें देखिए, मुझे अभी फिलहाल तो फैटी काफ़ी हो चुका, वेट गेन कर लिया ना बीच में, तो जिम भी करना है, बिजनेस को भी देखना है, स्टाफ को भी देखना है, डायरेक्टर्स को भी देखना है, डील करना है, अपनी सोशल लाइफ को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, सबको बैलेंस लेकर चलते हुए तो तकरीबन ये कि रात को फिर तकरीबन मैं 3 बजे स्लीपिंग पिल खा के फिर सोता हूँ। टाइम नहीं मिलता इतना कि जब काम आप कर रहे होते हैं ना, तो उसके बाद फिर ये होता है कि आप स्लीपिंग पिल्स पे आ गए, नहीं रिलैक्सेंट पे, मतलब कि रिलैक्सेंट कहते हैं उसको। लेकिन फाइनली अगर हम इस पर आए तो इतना स्ट्रेस है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए हम क्या कहेंगे कि कौन सी 3 क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं तो आप इस एंटरप्रेन्योरशिप की उसमें आए फील्ड में? सही है, फाइनेंस, स्टेबिलिटी, बैकअप, ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। और पर्सनल लेवल पर अगर हम क्वालिटीज़ देखें, इंसान की अपनी क्वालिटी नहीं, फिर तो बहुत उसमें उसको स्टेबल करने में बड़ा टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। बैकअप होना मस्ट है, फाइनेंस स्टेबल फाइनेंस होना मस्ट है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें रिस्क है। आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे रिस्क क्लास में होगा, बिल्कुल, रिस्क एंड रिवॉर्ड का। बैकअप आपका कौन होगा, अबू जी? जी नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन लास्ट ईयर उनका वो 2021 का इंतकाल हो गया। नहीं, मेरा वैसे सवाल ये था कि बैकअप से मुराद क्या है बेसिकली, मतलब आपका देखिए फाइनेंशियली आप बैकअप इस तरह रखें, बैकअप इस तरह फाइनेंशियली रखें कि फाइनेंशियली बैकअप कि अगर थोड़ा बहुत लॉस हो भी रहा है, लेकिन अब आप स्टेबल करने के लिए आपको उसको दोबारा रन करने के लिए, ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े किसी प्रोडक्ट में, ना प्रोडक्ट की क्वालिटी में। तो कई दफ़ा इस तरह होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत कम कर दी जाती है, तो लोग फिर वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए वो बैकअप होना चाहिए फाइनेंशियल, उसके बाद सही है, फाइनेंशियल बैकअप होनी चाहिए, बिल्कुल, और आसाब भी ऐसे होने चाहिए कि आपके आसान खता ना हो, क्योंकि आपका सरमाया डूब भी सकता है, मुल्क की मुआशी सूरत हाल खराब हो सकती है, तो आपको अपनी नर्व से भी कंट्रोल होना पड़ेगा, खासतौर पर जब आप इस मार्केट में काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जहांगीर साहब, आपने वक्त दिया और बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक मरतबा फिर हम आपको याद दिला दें कि इतवार के दिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक हम हमदर्द टेलीथॉन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और हम टीवी और हम न्यूज़ की स्क्रीन्स पर आप ये डोनेशन ड्राइव, ये टेलीथॉन देख सकते हैं। आप सबने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना है, और अभी से भी आप अपने डोनेशंस भेज सकते हैं। अकाउंट्स एस्टैब्लिश हो चुके हुए हैं, और ये कोविड में भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया था मोमिना एंड दुरैर फाउंडेशन ने, तो अकाउंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। जो चाहता है टेलीथॉन से पहले फंड्स भेजना, वो पहले भी भेज सकता है। कराची में जो लोग मौजूद हैं, वो कराची में फ्रेयर हॉल जाकर वो लोग वहाँ पर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फ्रेयर हॉल में शाम। अच्छा, और एक पहली डोनेशन तो हमें आज आ गई है जी। चलें जी, 200 मिलियन जो हमारा अपना खुद का ट्रस्ट है AIT, उसके प्लेटफॉर्म पे तकरीबन 200 मिलियन पहले हमने वहाँ पे पूरे सिंध के हवाले से, जो मेरा रीजन है, क्योंकि KPK की सेक्टर पे हमारा कोई है नहीं, तो वहाँ पे मैंने 200 मिलियन हमने इन्वेस्ट किए हैं वहाँ पर। अभी फर्दर हम और भी जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें डोनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि हम उसको खुद कर सकते हैं। बिल्कुल, कि वालिदैन की दुआएं हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी चाहूँ तो उसमें तकरीबन कोई 500 मिलियन भी इनको मैं डोनेशन कर सकता हूँ, लेकिन फिर स्टेबिलिटी के साथ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई इसमें कोई इस तरह कॉम्प्लिकेशन हो या फ्रॉड हो या कोई मिसहैप हो जाए, कोई इस तरह की चीज़ ना। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जहांगीर साहब, वक्त दिया आपने।